हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं। सारे ही क्वेश्चंस जीके जीएस के होने वाले हैं। इसमें आपको टॉप 14 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको डेली शाम को 5:30 बजे मिलते हैं। ओके, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को और देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? आपके ऑप्शन हैं ए काकतीय वंश, बी वर्धन वंश, सी प्रतिहार वंश या फिर डी रेड्डी वंश। तो इसका आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिहार वंश। ठीक है, नागभट्ट प्रतिहार वंश के राजा थे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? आपकी इसमें ऑप्शन हैं ए अमित शाह, बी योगी आदित्यनाथ, सी नितिन गडकरी या फिर डी पीयूष गोयल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल ने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए निछालन, बी ह्यूमिफिकेशन, सी अपचय या फिर डी मृदा अपर्दन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपर्दन। ये आपका अपघटन का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए साहूकार, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक या फिर डी सहकारी और भूमिक विकास बैंक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहूकार। ठीक है, साहूकार ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने प्रतिपाल्य या फिर जैसा भी मामला हो को 6 वर्ष और खालिस्तान वर्ष के मध्य के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यानी कि अगर लड़का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच का है तो माता पिता को शिक्षा उसे देना जरूरी होता है, ये आवश्यक है। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए डैश में भरना है आपको, ए 20 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 18 वर्ष या फिर डी 16 वर्ष। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच अगर लड़का है या लड़की है तो उसको शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होता है। आपका सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन हैं ए राजीव नारायण, बी एस स्वामीनाथन, सी देवजनी चालिहा या फिर डी उदय शंकर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय शंकर। ठीक है, उदय शंकर ने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में नहीं हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी सत्रिया या फिर डी भरतनाट्यम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षत्रिया। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। ओके, और बाकी जो आपका कथकली है तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना। आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2013 में केरल सरकार से राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? तो आपके ऑप्शन हैं ए माधवी मुदगल, बी शोभना पी पिल्लई या फिर सी उदय शंकर या डी मृगालिनी साराभाई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृगालिनी साराभाई। ठीक है।
आपका 10वां क्वेश्चन है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंध रखते हैं? तो मान्यखात के कृष्ण तृतीय जो है आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखते हैं। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सारे ही रिपीटेड हैं एसएससी सीजीएल में। ओके, आपका 11वां क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? आपके ऑप्शन हैं ए 1995 में, बी 1985 में, सी 1989 में या फिर डी 1994 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय सन 1989 में बना था। आपका 12वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या खालिस्तान मिलियन थी। आपके ऑप्शंस हैं 767.5 मिलियन, बी 765.5 मिलियन, सी 769.5 मिलियन या फिर डी 763.5 मिलियन। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 763.5 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन थी। आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? आपके ऑप्शन हैं ए नीति मोहन, बी तन्वी शाह, बी श्वेता पंडित या फिर डी सालमली खोलखड़े। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह। तन्वी शाह जो थी ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला संगीतकार थी भारतीय। ठीक है, आपका आज का 14वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध था ये आप अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य सन वर्ष 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ऐसे करके आज के हमारे 14 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के एसएससी की तैयारी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हैं जो कि सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, हम कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।